नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं कार्तिक मास की आप लोग को बात करूंगी कि कार्तिक मास कितना पवित्र है और 365 बाती का दीपक आप लोग को कहाँ जलाना चाहिए। जिस साल अधिक मास लग जाता है उस साल 366 बाती का दीपक जलाना चाहिए। इस महीने में कैसी बाती का प्रयोग करना चाहिए और कैसे तेल का इस्तेमाल करें, कहाँ कहाँ दीपदान करना आवश्यक होता है, ये सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आप लोग को विष्णु भगवान का और कार्तिक मास का आप लोग महत्व जान लीजिए। देखिए दोस्तों, वैसे तो हमें अपने हर दिन अच्छे कर्म करने चाहिए, हर दिन दान करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। लेकिन कार्तिक मास उतना ही महत्वकारी है जैसे तीर्थों में कहा जाता है गंगा, वैसे महीने में कहा जाता है कि कार्तिक मास सबसे पवित्र महीना है। इस महीने में किया गया दीपदान दान निश्चित रूप से सुफलदायी होता है। जिन लोगों ने अच्छे कर्म कार्तिक मास में किए हैं, नियम पूर्वक सभी तिथियों को दीपदान दान किया है, स्नान किया है, उनका आज मैं आप लोग से बता दूं कि खूब अच्छा जीवन है, खूब ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं लोग। अच्छे कर्म कभी विफल नहीं होते हैं, जिस प्रकार से बुरे कर्म भी फल भुगतवाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गंगा में मात्र स्नान करने से आपके समस्त पाप धुल जाते हैं। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि आपके सभी पाप धुल जाएंगे। अनजाने में किए हुए पाप, जैसे अनजाने में चींटी चींटा पैर से दब जाते हैं, अनजाने में कोई ऐसी गलती हो जाए तो उसके पाप धुल जाते हैं। उसी प्रकार से कार्तिक मास में किया गया दीपदान, किया गया दान विशेषकर फलदायी होता है। कहा जाता है कि यदि अपने मनोकामना को कहते हुए इन स्थानों पे दीपदान यदि आप कर दें तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। कार्तिक मास में विष्णु भगवान के जो लोग पूजा करते हैं उनको लक्ष्मी माता की पूजा के लिए ना विशेष दीपक जलाना पड़ता है, ना विशेष स्तुति करनी पड़ती है। जहाँ विष्णु का वास होता है, विष्णु की पूजा होती है, उस वहाँ लक्ष्मी स्वयं चल के आ जाती हैं और उस घर में धन धान्य की पोटली हमेशा बनी रहती है और वो घर संसारिक दुखों से हमेशा दूर रहता है। विष्णु भगवान की पूजा करने वाले लोग कभी भी आर्थिक तंगी से नहीं जूझते हैं। तो इस बार यदि आप लोग 365 बाती का दिया जलाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, मैं कोई काम एक दिन पे नहीं मानती हूँ कि छोटा सा कर लिया आपके समस्त पाप धुल गए, समस्त पुण्य आपको मिल गए। सॉरी। लेकिन कार्तिक मास की जो देवोत्थानी एकादशी होती है, यदि उस दिन से पूर्णिमा तक आप लोग कोई कार्य करें तो कहा जाता है कि पूरे साल कार्तिक महीने का भी आप लोग को संपूर्ण फल मिलता है। जानते हैं, जो लोग पवित्र तिथियों पर स्नान नहीं करते हैं, दीपदान नहीं करते हैं, वो कार्तिक मास के इन्हीं 5 दिनों में स्नान और दान करके संपूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, हर लोगों के पास इतना समय नहीं रहता या फिर से विभिन्न कारणों से लोग कार्तिक में स्नान दीपदान और दिनों में नहीं कर पाते हैं। कार्तिक मास में बहुत ऐसे दिन पड़ते हैं जहाँ दीपदान करना चाहिए, लेकिन यदि लोग नहीं कर पाते हैं तो इन 5 दिनों में करके आप लोग संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोग की कोई मनोकामना हो तो मनोकामना बोलते हुए भी ये कार्य करके आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कार्तिक मास सबसे प्रिय महीना है। इसी महीने में विष्णु भगवान ने कलयुग को बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। बहुत सारे ऐसे विधान है कार्तिक मास में जो कहे जाते हैं कि विष्णु भगवान ने करके इसे बचाया था। इसलिए देवताओं की भी रक्षा की थी। देव दिवाली भी इसी में पड़ता है, जिस दिन बहुत दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अब आपको मैं बता दूं कि दीपक कैसे प्रज्वलित करने चाहिए, कैसे तेल हो, घी हो या फिर किन किन स्थानों पर दीपक प्रज्वलित करना इन 5 दिनों में जरूरी होता है। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि समृद्धि की वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो तो एक छोटा सा लाइक कर दिया कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग के लाइक्स हमें बहुत प्रेरणा देते हैं, बहुत बल मिलता है आपके लाइक से। आप लोग को छोटे छोटे बातों को बताना मेरा कर्तव्य है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है शास्त्रों के अध्ययन के बाद आप लोगों को हर बातें तोड़ तोड़ के बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। कार्तिक मास में देवोत्थानी एकादशी के दिन तुलसी विवाह होता है। इस दिन से आप लोग को ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए और गंगा जल डाल के आप लोग को स्नान करना चाहिए। स्नान करने से संपूर्ण कार्तिक मास का फल मिलता है। देखिए, रोज पवित्र नदी में स्नान करना तो संभव नहीं है, लेकिन हो सके तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक दिन आप लोग बहते जल में, देखिए गंगा, हर बहते जल को गंगा का ही रूप दिया गया है, तो किसी भी बहते जल में कोई नदी ही हो आसपास तो वहाँ स्नान कर सकते हैं और बहते जल में ही दीपदान भी करने का महत्व है।
तो यदि आप लोग पूरे महीने आप लोग कोई दीपदान नहीं किए हैं, तो कोई बहता जल हो, नदी, सरोवर हो, तो आप लोग एक दीपदान वहाँ रोज कर सकते हैं। ये दीपक आप लोग तेल की जलाएं और काटन की सूती बाती हो तो सर्वोत्तम माना जाता है। कहा जाता है कार्तिक मास में जहाँ भी दीपदान करें, जिस चीज पे भी दीपदान करें, वो तेल या घी जिसका हो, लेकिन बाती हमेशा काटन की सूती ही होनी चाहिए, क्योंकि रुई की बाती और गोल वाली बाती का हमारे शास्त्रों में विधान नहीं है। ये तो नए प्रचलन में सब कुछ आता है। पहले के बुजुर्गों को आप लोग देखे भी होंगे कि कैसे कॉटन की सहायता से अपनी बाती बनाते थे। कोई भी कपड़े को साफ सुथरा करके धो करके उसकी बाती बना सकते हैं। तो दोस्तों, एकादशी, देवोत्थानी एकादशी के दिन जाग करके आप लोग ऐसा करके, और दीपक हमेशा शाम काल में ही जलाना चाहिए। सुबह में दीपक का फल नहीं प्राप्त होता है। यदि सुबह में दीपक आप लोग को जलाना है तो भोर में उठकर ही जलाना पड़ेगा। अंधियारे में ही दीपक जलाने का प्रभाव है। वही कहा जाता है कि जिस प्रकार से किसी के जीवन में खूब खुशियां भरी हैं, उनके जीवन में और भी खुशियां भर दी जाए तो ऐसी रोशनी नहीं होगी। लेकिन अगर किसी के जीवन में अंधियारा है और मात्र छोटी सी एक खुशी कोई मिल जाए तो उसके जीवन में रोशनी ही रोशनी हो जाती है। इसीलिए हमेशा संध्या काल में दीपक जलाने का विधान है। हो सके तो देव दिवाली को 21 से 51 जितना भी दीपक हो सके आप लोग किसी विशेष सरोवर के किनारे या मंदिर में आप लोग जला सकते हैं। और आप लोग को प्रथम दिन से यानी देवोत्थानी एकादशी से किन किन स्थानों पे आप लोग को दीपक जरूर प्रज्वलित करके और पूरे कार्तिक मास का 365 बाती का आप लोग को फल प्राप्त हो जाएगा। 365 बाती का यही मतलब होता है कि 365 दिन तक आपने कोई दीपदान नहीं किया हो, उसी का फल प्राप्त करना है। देखिए दोस्तों, यदि आप लोग 365 बाती का दीपक बना रहे हो जलाने के लिए, तो एक बात की सावधानी अवश्य रखिएगा। इस बाती की लौ बहुत ऊंचे तक नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो सर्वनाशी होती है, और फैल करके अलग अलग दिशा में नहीं जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए आप लोग छोटी पतली ही बाती बनाइएगा, भले ही 365 बाती उसमें हो, पतली पतली हो। आगे मैं ये बताना चाहूँगी कि अब ये दिया आप लोग कहाँ कहाँ जलाइएगा। देखिए, ये दिया मिट्टी की हो तो सर्वोत्तम मानी जाती है। यदि विशेषकर कोई मनोकामना है जो दबी है आप लोगों की और पूर्ण नहीं हो रही है, इसके लिए आप लोग चाहें तो आटे का भी दीपक बना सकते हैं, नहीं तो मिट्टी का दीपक सर्वकारी होता है, हर आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। और कभी भी देव वृक्षों का कार्तिक मास में दीपक जलाना खूब विधान है। तो अगर आप लोगों के पास आंवले का वृक्ष हो तो आंवले के वृक्ष के पास एक, तुलसी का पौधा तो होगा ही, तुलसी के पौधे के पास एक, पीपल के पेड़ के पास और वट के वृक्ष के पास एक जलाना चाहिए। उसके बाद से एक केले के वृक्ष के पास या बिल्व वृक्ष हो तो उस वृक्ष के पास आप जला सकते हैं। इन 5 जगहों पर रोज आप दीपक प्रज्वलित कीजिए। इसके सिवा यदि आप लोग को कहीं नदी सरोवर पास में मिल जाए तो एक दीपक वहां जरूर प्रज्वलित कीजिए। दोस्तों, यकीन मानिए, समृद्धि का आप लोग को पूरे कार्तिक मास का संपूर्ण फल तो मिलेगा ही। मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग देवी देवता की प्रतिमा की पूजा न करें, मात्र वनस्पति की यदि पूजा करें और स्पर्श करके अपनी मनोकामना करें तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि हम नहीं जानते कि आपके घर की जो प्रतिमा है उसमें भगवान है कि नहीं, मंदिर में भगवान है कि नहीं, लेकिन हाँ, वनस्पति में भगवान निश्चित रूप से है, ये मैं कह सकती हूँ। और आप भी अपनी आँखों से इसका चमत्कार देख सकते हैं, क्योंकि इसको काटने जो लोग भी इसको, इन सब पेड़ों को जो देव वृक्ष कहे जाते हैं, काटने की कोशिश करता है, उसका सर्वनाश निश्चित होता है। इसलिए ये पेड़ यदि आपको कहीं आपके घर में उग भी जाए तो काटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका छाया हमेशा आपको फल ही देगा, कोई दुष्प्रभाव नहीं देगा। तो दोस्तों, इन सब पेड़ को, पौधों को छू करके, स्पर्श करके आप लोग अपनी मनोकामना करके दीप प्रज्वलित कीजिए, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जिन लोगों ने कार्तिक मास में स्नान दान दीप दान किया है दोस्तों, उनका जीवन मैं देखी हूँ बहुत ऊंचाइयों तक लोग पहुंचे हैं, बहुत आगे उनका जीवन गया है। इसी प्रकार आप लोग को एक दान करने के लिए बता दूं, स्नान तो हो गया, दान दीप दान हो गया, अब दान भी आप लोग सोचिए किस चीज का करना है। भतुआ या आंवला, ये दोनों चीज विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो यदि भतुआ से बना जो पेठा आप लोग कहते होंगे, उसको और भी कुछ कहते होंगे तो नहीं जानती हूँ, भतुआ से बनता है एक मिठाई। अगर उस चीज का आप लोग 2 या 5 जितनी आप लोग की सामर्थ्य दान कर सकते हैं, तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, गरीब को, मैं ब्राह्मण को ही नहीं करूँ, या फिर मंदिर में जाकर रख दीजिए, जिनको भी मन करेगा ब्राह्मण प्रसाद दे देगा।
या फिर से आंवले का 5 या 7 जितना भी हो सके आप आंवले का दान कीजिए। ये 2 चीज़ों का दान आपका भाग्य बदल देगा दोस्तों। यकीन मानिए, कार्तिक मास का दीपदान, दान और स्नान निश्चित रूप से लोगों का भाग्य बदल देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। समृद्धि आप लोगों के लिए वीडियो बनाती है, कितनी भी मेरी तबीयत भी खराब रहती है दोस्तों। कार्तिक मास में स्नान करने के दौरान मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तब भी मैं आप लोग को वीडियो बनाकर दे रही थी। तो दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, एक लाइक कर दिया कीजिए और वीडियो को स्किप मत किया कीजिए दोस्तों, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। और अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि किसी भी तीज त्योहार के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।